पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 राज्यों की सीमाओं के साथ एक बड़े क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का विस्तार करने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने केंद्र के फैसले को संघवाद पर सीधा हमला कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस गलत फैसले को वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ चलने वाले 50 किलोमीटर बेल्ट के भीतर BSF को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तरहीन निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। उनकी टिप्पणी तब आई है जब केंद्र ने BSF को भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक संदिग्धों की तलाशी, गिरफ्तारी और जब्त करने का अधिकार दिया है। इस उपाय का उद्देश्य आतंकवाद और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करना है। उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने भी केंद्र की आलोचना करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार संविधान की संघीय व्यवस्था को विकृत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार और संघवाद की भावना को कमजोर करने के अलावा भारत सरकार द्वारा मौजूदा व्यवस्थाओं को एक तरफा रूप से बदलने के लिए कोई उचित कारण नहीं है। राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना या उनकी सहमति प्राप्त किए बिना BSF के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करके केंद्र संविधान ने संघीय ढांचे को विकृत करने का प्रयास किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि जहां हमारे सुरक्षा बलों का जोश ऊंचा है, उनके हाथ कहीं बंधे हुए हैं और वे सरकारी नियमों के जाल में फंस गए हैं। आज आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए, इसलिए इस निर्णय की सराहना की जानी चाहिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग बस्ट केस में गिरफ्तारी ने सभी को हैरान कर दिया है। NCB ने 2 अक्टूबर को मुंबई के एक जहाज पर छापा मारकर और एक नशीले पदार्थ पार्टी का भंडाफोड़ करने के बाद स्टार नौजवान को पकड़ लिया था। इस मुश्किल घड़ी में जहां कई हस्तियां परिवार का समर्थन करने के लिए सामने आई हैं, वहीं कुछ ने सुपरस्टार और उनके परिवार की आलोचना की है। मंगलवार को NCB ऑफिस के बाहर शाहरुख खान की मूवी जोश के को स्टार पुनीत वशिष्ठ नजर आए। कार्यालय के बाहर तैनात मीडिया ने उनसे पूछताछ की। आर्यन की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर अभिनेता ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्हें यह कहते हुए सुना गया, आप देखते हैं कि मैं जोश में क्या कहना में सभी फिल्मों में था, है ना? मैं इन सब में शामिल नहीं हुआ, इसलिए खान पान ने 27 साल तक मेरा बहिष्कार किया। अब भगवान ने उन सब का बहिष्कार कर दिया। इस बीच आर्यन की जमानत पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी है। शुक्रवार को उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी और उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया गया था। मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट जैसे और भी नाम हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के नो शो के लिए सुर्खियां बटोरने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की हालिया शादी फिर से सुर्खियां बटोर रही है। इस बार सुरक्षा खामियों और नशे में धुत पुलिस अधिकारियों के लिए जो कथित तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आरोप का दावा है कि आयोजन स्थल पर तैनात महिला पुलिस अधिकारियों ने उत्सव में भाग लिया और भोजन और पेय पदार्थों का आनंद लिया और एक राजपत्रित रैंक के पुलिस अधिकारी को एक मंत्री के पैर सहलाते हुए देखा गया। रविवार को चन्नी के बेटे नवजीत सिंह की शादी मोहाली के सच्चा धाम गुरुद्वारे में हुई। उपस्थित अन्य लोगों में पंजाब मामलों के प्रभारी ISCC महासचिव हरीश रावत भी शामिल थे, जिनके साथ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल भी थे। रविवार को चन्नी के बेटे की शादी में पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर सांसदों से लेकर विधायकों, पार्षदों से लेकर नियमित कार्यकर्ताओं तक पूरी कांग्रेस पार्टी उमड़ पड़ी। रविवार को चन्नी के बेटे की शादी में नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर पार्षदों से लेकर विधायकों तक रविवार को चन्नी के बेटे की शादी में नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर सांसदों से लेकर विधायकों, पार्षदों से लेकर नियमित कार्यकर्ताओं तक पूरी कांग्रेस उमड़ पड़ी। पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी से घर लौटने के बजाय दूर वैष्णो देवी मंदिर जाने का फैसला किया। PM नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कहा और मनसुख मांडवीय ने एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात की। PM मोदी ने ट्वीट किया, मैं अच्छे स्वास्थ्य और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री से मिल चुके थे और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मांडवीय ने कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नई दिल्ली के एम्स में देखा और एक हिंदी ट्वीट में उनके स्वास्थ्य के
बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो 89 वर्ष के हैं को एम्स के कार्डियो केंद्र के एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज डॉक्टर नीतीश नाइक के नेतृत्व में हृदय रोग विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि सिंह की हालत स्थिर है। सोमवार को मनमोहन सिंह को बुखार था और वे ठीक हो गए थे, लेकिन वह कमजोर हो गए थे और तरल पदार्थ ले रहे थे। विधाननगर पुलिस शुक्रवार की तड़के से ही शहर के सबसे चर्चित दुर्गा पूजा पंडाल में पर्यटकों को प्रवेश करने से रोक रही है, जिससे पर्यटकों की भीड़ नहीं रुकी। लेक टाउन के श्रीभूमि में पंडाल दुबई के प्रसिद्ध टावर बुर्ज खलीफा का एक डुप्लीकेट है। उसी दिन यह घोषणा हुई कि कोलकाता में नए कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या 4 महीनों में पहली बार 200 से अधिक हो गई, जिसका मूल कारण डॉक्टरों के अनुसार शहर में बढ़ते कोविड-19 संख्या, पूजा पंडालों के दौरान मौज मस्ती करने वालों की गैर जिम्मेदार भीड़ है। राज्य के मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ नौकरशाहों और IPS अधिकारियों ने बुधवार रात को पंडाल का दौरा करने के कुछ घंटों बाद बुधवार को यह निर्णय लिया। आधी रात तक पुलिस ने पंडाल की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था और पंडाल देखने के लिए VIP रोड सर्विस लेन में घंटों इंतजार कर रहे लोगों को खदेड़ दिया था। विधाननगर CP सुप्रतिम सरकार ने कहा, मनुष्य के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए क्लब के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक के बाद पूजा के अगले कुछ दिनों के लिए पंडाल में आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि स्थानीय निवासियों को उनके प्रासंगिक ID प्रूफ के उत्पादन पर पंडाल परिसर तक पहुंच होगी। नवमी सुबह तक प्रवेश द्वार पर लोहे और एल्युमिनियम के विशाल निर्माण किए गए थे और मेहमानों को प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम तैनात की गई थी। लाउड हेलर तैनात किए गए थे, जबकि पुलिस मेहमानों को सलाह दे रही थी कि वे सभी प्रवेश बिंदुओं पर नो एंट्री फ्लैग लगाते हुए क्षेत्र में ना आए और चले जाएं। पूजा समिति के मुख्य संरक्षक सुजीत बोस ने कहा, हमने कुछ असाधारण किया होगा जिसने इस पूजा में इतने सारे लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन ऐसी मंडली के साथ दुर्घटना का भी खतरा होता है। इसलिए पुलिस के साथ बैठक के बाद हमने पंडाल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने का फैसला किया है। हालांकि हम पूजा की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करेंगे, जो भारत के अलावा 116 देशों के दर्शकों के लिए सुलभ हो सकती है। VIP रोड पर पूजा शुरू से ही विवादों में घिर गई है। एयरलाइन पायलटों ने शिकायत की है, जब वे कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने के लिए पहुंचे तो उनके कॉकपिट में लेजर लाइटें घुस गयी, जिससे पंडाल के चमकदार लेजर लाइट शो को रोकना पड़ा। फिर भी VIP रोड सर्विस लेन और पंडाल की ओर जाने वाली सभी गलियों में घूमने वालों की भीड़ ने स्थानीय लोगों और शहर के बाकी हिस्सों में चिंता पैदा कर दी। सभी पूजा शामों में VIP रोड पर यातायात घोंघे की गति से चलता था, चाहे पुलिस ने कुछ भी कोशिश की हो। कोलकाता की ओर से 2 तरफा यातायात के संचालन से लेकर लेक टाउन मेट्रो को 1 वे बनाने तक श्रीभूमि खेल की यात्रा करने की योजना बनाने वाले रेवड़ियों को मजबूर करना, गोलाघाटा पर अगले मेट्रो तक 1 किलोमीटर का चक्कर लगाने के लिए। मौज मस्ती करने वालों को रोकने के लिए पुलिस ने बुधवार को पंडाल की ओर जाने वाली सड़क के एक हिस्से की लाइटें भी बंद कर दी, लेकिन भीड़ बढ़ने के कारण कुछ भी काम नहीं आया, जिससे पुलिस ने आगंतुकों के प्रवेश को निलंबित करने का निर्णय लिया। 145 फुट लंबा पंडाल, जो दुबई के बुर्ज खलीफा की नकल है, का निर्माण 6000 एक्रिलिक शीट का उपयोग करके किया गया था। निर्माण 3.5 महीने के दौरान 250 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने अजनबियों को प्रवेश करने से रोकने के फैसले पर राहत व्यक्त की है। उनमें से कई गुरुवार को पहली बार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने कहा, पिछले सप्ताह से हमारे घरों के बाहर इतनी भीड़ थी कि हम खिड़कियां खोलने से भी डरते थे। 2015 में इसी तरह की स्थिति के कारण पुलिस को दक्षिण कोलकाता में देशप्रिय पार्क पूजा पंडाल को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस अवसर पर देवी दुर्गा की मूर्ति 88 फीट लंबी थी और इसे दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में बिल किया गया था, जिसने दुनिया भर से बड़ी भीड़ को आकर्षित किया था, जिसके कारण पूजा मैदान में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और यातायात पूरी तरह से बंद हो गया था। 3 दिनों के लिए रासबिहारी एवेन्यू, जिसके बाद पुलिस ने फाटकों को सील कर दिया और आगंतुकों को रोकने के लिए पार्क के चारों ओर व्यू कटर लगाए। महामारी के 1.5 साल बाद राज्य में डिग्री कॉलेज परिसर 20 अक्टूबर को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से शुरू होंगे। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को घोषणा की कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले छात्र पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। बुधवार शाम को घोषित एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि राज्य में कॉलेज 50% या उससे अधिक क्षमता के साथ फिर से खुल सकते हैं। विश्वविद्यालय तय करेगा कि BMC के सहयोग से मुंबई में कक्षाएं
शुरू की जाए या नहीं। चूँकि लोकल ट्रेन मुंबई महानगर क्षेत्र में परिवहन का प्राथमिक रूप है, इसलिए राज्य मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि कक्षा 8 से 12 तक के ऑफलाइन सत्रों के लिए मंजूरी दी गई है, शहर के कुछ जूनियर कॉलेज आवागमन के मुद्दों के कारण खुलने में सक्षम है। सामंत ने कहा, कॉलेज और विश्वविद्यालय परामर्श के बाद 50% या उससे अधिक छात्रों को बुला सकते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को घोषणा की कि कम कोविड मामलों वाले स्थानों में विश्वविद्यालय प्रशासक 20 अक्टूबर से अपने आधे से अधिक छात्रों को बुला सकेंगे। स्थानीय निगम यह तय कर सकेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू करनी है या नहीं। उन्होंने कहा, 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों के लिए जिन्हें दोनों खुराक नहीं मिली है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के स्थानीय जिला अधिकारियों की मदद से टीकाकरण शिविर आयोजित करने की पहल करनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन भी शहरों में अशिक्षित छात्रों के लिए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों का जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा, कोविड की स्थिति और तीसरी लहर की आशंकाओं के आधार पर विभिन्न जिले और विश्वविद्यालय अलग अलग मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ सामने आ सकते हैं। यह एक समान नहीं होना चाहिए। जो छात्र कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए कॉलेजों को अनिवार्य ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखनी चाहिए। राज्य सरकार भी निर्णय के अनुसार छात्रावासों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दे रही है और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक छात्रावासों की स्थिति की जांच कर आवश्यक कदम उठाएंगे। चूँकि अधिकांश क्षेत्रों में मामलों की संख्या स्थिर बनी हुई है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन नियमों को कम करना शुरू कर दिया है। 4 अक्टूबर को स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ऑफलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मुंबई में कुछ ही जूनियर कॉलेज फिर से खुल गए हैं। प्रिंसिपल्स के अनुसार माता पिता ने सहमति नहीं दी है क्योंकि उनके बच्चे टीकों के लिए योग्य नहीं है और कई के पास परिवहन के मुद्दे हैं। दिवाली के बाद अधिकांश कॉलेज फिर से खोलने पर विचार कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल से शुरू होता है, जैसे कि उन्होंने जूनियर कॉलेजों के साथ किया था। शिक्षकों की उपस्थिति पर भी जीआर खामोश है।